नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अंसल पर एक्शन, सियासत में क्यों हो रही है टेंशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंसल ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। अंसल ग्रुप पर 7,000 निवेशकों के 250 करोड़ रुपए कम दाम में फ्लैट, मकान, जमीन देने का वादा करके दबाने का आरोप है। मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि अंसल ग्रुप पैसा लेकर भागा तो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। विधानसभा में निवेश प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने अंसल ग्रुप को सपा मॉडल का नमूना भी करार दिया, जिस पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभिन्न प्रोजेक्ट के उद्घाटन के वीडियो के साथ एक पोस्ट की है। वीडियो में सीएम योगी अंसल के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और हॉस्पिटल का उन्होंने उद्घाटन किया था। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ठहराए थे। यही वो जगह है जहां अरबों रुपए का सच्चा इन्वेस्टमेंट आया। अखिलेश ने कहा कि निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से ना तो निवेश का विकास होगा, ना ही प्रदेश का। अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंचे। आपको ये भी बता दें, यूपी में ही नोएडा के ट्विन टावर्स के 59 ग्राहकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। नोएडा के ट्विन टावर्स सरकारी जमीन पर बना दिए गए थे, जिन्हें कोर्ट के आदेश से तोड़ दिया गया था। और अब अंसल ग्रुप ने बगैर कोई खास निर्माण किए निवेशकों से 250 करोड़ रुपए ले लिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अंसल ग्रुप के 7 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। क्या योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन से निवेशकों की गाड़ी कमाई वापस हो सकेगी और पैसे हड़पने वाले निवेशकों पर कार्रवाई करने से निवेश हतोत्साहित होगा? इस तरह की आशंका जाहिर करना कितना जायज है, ये जानने की कोशिश करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनवा देते हैं, आइए सुन लीजिए। पूरी सरकार होती है, चाहती है कि हमारे यहाँ विकास के काम हो, उस उद्देश्य से किया गया। अब आपके मन के भीतर क्या है, क्यों नहीं आपने डेवलप किया है, तो उसका जवाब मुझे देना है। लेकिन ये भी तो गए वहीं पे, ये भी वहीं गए। अगर वो गलत था तो ये क्यों गए? ये चोर की गाड़ी में तिनका। अगर किसी मामले की जांच हो रही है, कोई दोषी पाया जा रहा है, अगर किसी से प्लाट या मकान देने का पैसा लिया गया तो उसे देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो कार्रवाई काम करता है। तो सियासत में टेंशन इसलिए भी हो रही है क्योंकि अंसल ग्रुप का मामला है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले ट्विन टावर्स का भी हमने जिक्र किया, लेकिन बयानबाजियां इस पर खूब हो रही हैं। तो क्या करें? ऐसे कोई पैसे हड़प कर जनता के चले जाए तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए, बाकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो आप सुन चुके हैं, हम मेहमानों के सुन लेते हैं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से जुड़ रहे हैं, सुजीत कुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत जी, आपका भी स्वागत करती हूँ और आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत करती हूँ। सुजीत जी, ट्विन टावर याद होगा आपको, किस तरीके से उसको ढाया गया था, और अब अंसल ग्रुप पर कार्रवाई। निवेशक आए, अपना पैसा लगाए ये सोच के कि उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा, और इस उम्मीद से जनता भी ऐसे टावर्स को, ऐसे काम होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है कि उसे कुछ हासिल होगा, लेकिन आता ठेंगा है सर हाथ में। ऐसा क्यों? सुजीत जी। जी पारुल, 2005 के बाद जी लखनऊ विकास प्राधिकरण कोई अपनी आवासीय योजना लेकर के नहीं आ पाया। उसके पीछे मूल कारण यह था कि अंसल को प्रोत्साहित करना था। प्रबंध नगर योजना 2005 के आसपास की योजना है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, जिसको आज तक वो एक्वायर नहीं कर पाए। अब शायद उस पर मीटिंगें चल रही हैं। उसके काफी बाद भी कई प्रयास किए गए, लेकिन जब प्रयास किए गए तब सरकार द्वारा पीछे से पैर खींच लिए गए और इन निजी घरानों को प्रोत्साहित किया गया। जाहिर सी बात है, निजी घराने जो आते हैं वो निवेशकों का पैसा हड़पते हैं, सरकारी जमीनों को हड़पते हैं और इसी तरह से वो मालामाल होते हैं। तो ये कोई नया विषय नहीं है सरकारों का, पिछली सरकारों का, और ये हमेशा दुलारे रहे हैं पिछली सरकारों के। वर्तमान सरकार इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है और न्यायोचित कार्रवाई कर रही है, यह स्वागत योग्य विषय है और सरकार को इसमें और गहराई में जाना चाहिए। लेकिन योगी जी के लिए अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि वो तो रिबन काट के आए हैं वहां पे।
ना बिल्कुल। देखिए, उदाहरण देने के लिए बहुत से विषय होते हैं, अपवाद हर चीज का होता है, लेकिन बहुतायत में क्या हुआ है, अगर वो कोई योगी जी कहीं से कोई ऐसी स्थिति रही जो उनकी जानकारी में नहीं रही और बाद में वो जानकारी में आई और उन्होंने उस पर काम किया, तो मुझे लगता है कि देर, अगर कोई व्यक्ति भूला हुआ व्यक्ति हो, देर से आता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास, बाकी मेहमानों के पास ले चलते हैं। किसी जैन साहब, पहले उद्घाटन फिर कार्रवाई। नहीं, देखिए पारुल जी, अंसल ने जितने भी प्रोजेक्ट अपने रिलीज किए, तो ऐसा नहीं कि उसमें हर एक प्रोजेक्ट में सब कुछ होता क्या है। अगर 10 काम कोई व्यक्ति करता है, 10 में से अगर 5 काम अच्छे किए तो उसके लिए उसको प्रोत्साहन मिलेगा, और 5 काम गलत है अगर तो उसके लिए दंड मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति की डूबते हुए की जान बचाता है तो उसको पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन वो दूसरी तरफ एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या करे तो उसकी सजा नहीं मिलेगी क्या? अंसल का काम सेम ऐसे ही है। वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उन प्रोजेक्टों में लोगों को जो आवास आवंटित कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तमाम सारी जगह जो एक्वायर करके एलडीए के द्वारा या स्वयं अंसल ने जो जगह अर्जित की है टाउनशिप डेवलप करने के लिए, उनमें से लगभग 2200 शिकायतें रेरा के पास में गई कि आपने गलत जमीनें आवंटित कर दी, इन लोगों को गलत फ्लैट आपने आवंटित कर दिए। वो फ्लैट और जमीनें जो थी वो किस तरीके से थी, या जो अंसल ने जो प्लाट काट करके दिए वो कौन से थे, उनमें से तमाम सारी जमीनें ऐसी थी जो कि सरकारी थी, या तो वो पड़ती जमीनें थी, या वो जो है उसमें से तमाम सारी जमीनें ऐसी थी जो तालाब के लिए चिन्हित थी, या इस तरीके की जमीनें थी उसको उस टाउनशिप में जिसको लिए छोड़ा जाना चाहिए था उसको ना छोड़ करके उसकी भी प्लाटिंग कर दी, उस पर भी अंसल ने फ्लैट बना दिए। तो अभी आपने जो टाउनशिप का आपने जो 2 टावर का वो उदाहरण दिया, ट्विन टावर्स जो गिर गए थे, तो देखिए कोई भी कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट ला रही, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पब्लिक का पैसा, पब्लिक की गाड़ी कमाई का पैसा वो हजम कर जाएंगे। और इसमें इनके ऊपर जो है रेरा के द्वारा जो इनके ऊपर पेनाल्टी की गई 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई, जिनमें से 110 करोड़ रुपए की अदायगी की अंसल ने। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री तक देर से पहुंची शायद, इसलिए वो पहले उद्घाटन करने चले गए थे, बाद में अब कार्रवाई हो रही है ऐसा? जो प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट फर्जी, सारे प्रोजेक्ट फ्रॉड, सारे प्रोजेक्ट गलत नहीं है, फिर वही बात कहते हैं। लेकिन जहां पे अंसल ने गलत किया है, जिस तरीके से अंसल को प्रोत्साहन दिया गया, उनके गलत प्रोजेक्ट को जो बढ़ावा दिया गया, तो फिर ये सपा की उपज कैसे हुई सर? जैन साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा सपा की उपज, सपा के समय का। देखिए इसमें अंसल को जिस तरीके से प्रोत्साहन मिला, और खास करके अखिलेश यादव जी सामने आकर के, अंसल क्या है, अंसल एक कंपनी है, कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी एफआईआर हुई है। आखिर अखिलेश यादव जी को पीड़ा क्यों हो गई? अखिलेश यादव जी आकर के सामने आके बयानबाजी क्यों करने लगे कि भाई वो निवेशक है, निवेशक के ऊपर बंडा फोड़ने से कुछ नहीं होगा और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे कैसे अच्छा काम कर रहे हैं? 200-2,500 से ज्यादा लोगों ने वहां पर शिकायत की है, क्योंकि तमाम सारी शिकायतें लंबित हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज है, पहले से कई एफआईआर दर्ज है। 2200 लोगों, 200 निवेशकों के साथ फ्रॉड किया है, उसके बाद में आखिर उसका महिमा मंडन करने के लिए, उसको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी क्यों आगे आती है? ठीक है, आप ही का सवाल अब लेकर जा रही हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ, उनके गलत कामों को बढ़ावा दिया। ठीक है, हमारे साथ रविंद्र प्रताप जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप जी, निवेशकों पर आरोप लगाकर हतोत्साहित करने से ना तो निवेश आएगा और ना ही विकास होगा, ये अखिलेश जी ने कहा। तो अगर कोई गलत कर रहा है और अगर सही करते करते वो गलत दिशा में मुड़ गया, तो उसकी गलत की सजा नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर? ये स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ जी पहले दे चुके हैं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए कि हमारे टाइम में निवेशकों को हतोत्साहित किया जाता था, निवेश नहीं आते थे। तो ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। अब आते हैं अंसल की बात पे, मैं 3 उदाहरण के बाद आऊंगा। गैलेंट योगी आदित्यनाथ जी का सबसे सगा सरिया बनाने वाली कंपनी है, ईडी का छापा पड़ा है, कोई समाजवादी पार्टी ने छापा नहीं डलवाया, ईडी का छापा पड़ा, उस पर बात बता दें। फिर जेपीएनआईसी का जो दोषी व्यक्ति था उसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना दिया। तीसरा, गोरखपुर में
एक उप महापौर बना दिया गया जो पार्षद का चुनाव हार गया था, तो मनोनीत करके बना दिया गया। उस सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग करता है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में। तो अगर बोलना चाहिए तटस्थ होकर बोलना चाहिए तो इस पर भी बोलना चाहिए। और सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग होती है ये जो पूर्व विधायक गोरखपुर के राधा मोहन दास अग्रवाल वो बोलते हैं, अब राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, इन सब पे बोलना चाहिए। अब आते हैं कि अंचल की उपज कहां से हुई या प्राइवेट बिल्डर कहां से आए। एलडीए आवास विकास परिषद, ये दो एजेंसियां हैं जो लखनऊ को डेवलप करने का काम करती थी या करती हैं, अन्य शहरों में भी विकास प्राधिकरण और दूसरा जो मैंने नाम लिया, तो ये दोनों काम करती थी। ये लोग उस समय जिस समय ये काम करती थी उसमें पैसे नहीं उगा पाती थी, तो प्राइवेट बिल्डर्स आए, उन्होंने पैसे लगाए और पैसे लगा के इनको काम दिया गया। तो जितने भी कानपुर रोड पे डेवलपमेंट है सब अंचल का है। मतलब आवाज एलडीए का JKMNH सेक्टर अंचल्स का विकसित किया हुआ है, उसी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी रहते हैं। तो अगर उनके अंचल ने कोई ऐसा काम किया है जिसको गलत है, तो उसको मुझे लगता है कि जैसे बदनाम करने के लिए काम किया गया था कि रिवर फ्रंट में बहुत हो गया, क्या हो गया, 8 साल तो हो गया। अब अंचल ने भी जो काम किया है तो उसके लिए सजा दिलाइए, लेकिन उदाहरण से बताइए। और ये धमकीबाजी हम निपट लेंगे, हम देख लेंगे, अरे मुख्यमंत्री की भाषा क्या निपटने का देख लेंगे? निपटने देखने का काम अदालत करता है, इनका काम नहीं है महोदय का। मुख्यमंत्री महोदय का काम केवल FIR दर्ज करने तक सीमित है। उसके बाद वो कंपनी देख लेगी, न्यायालय देख लेगी और सरकार का जो अभियोजन पक्ष होगा देख लेगा। तो जो भी गलती हुई है उसका केस बना के डाल दे, FIR कर दे। और ये गुंडागर्दी की भाषा मुझे लगता है जो राजनीति में नई प्रवेश कर रही है। का जवाब लूंगी मैं, लेकिन पहले राज शर्मा के पास चले जाती हूँ, उसके बाद मैं आप दोनों के सवालों को लेकर केसी जैन साहब आऊंगी आपके पास, दोनों के सवाल लेकर आऊंगी। जी कहिए राज शर्मा। मैं क्या कहूं, मुझे तो लग रहा है ये अंचल का ये डिस्कशन ही क्यों हो रहा है भाई। ये अंचल क्या है अपना एक पाए में कि अगर सपा की सरकार दोषी है, मैं तो 2 बात कह रहा हूं, तो दोषी मुख्यमंत्री जी भी है, इन्हें नहीं जाना चाहिए था। और ये जैसे कि आपने कहा, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल पाया? ये नाकामयाबी से काम नहीं चलेगा। नहीं पता चला तो आप कर क्या रहे? लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इस वक्त मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो दिक्कत क्या, टेंशन ज्यादा है, क्योंकि उनके ही खिलाफ बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है। तो इस कारण वो उटपटांग बातें बोल जाते हैं। इस बात को आप बात मानिए, क्योंकि इस वक्त क्या है कि उनको दबाव है उनके ऊपर। अब मैं नाम क्या लूं, उन्हीं के नेताओं का दबाव है कि अध्यक्ष किसको बना दो, ये बना दो। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी ने गलत काम किया, अगर लगा दिया, तो मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल ही गलत काम किया। क्या जरूरत थी साहब जाने की? कैची लेके जाने की क्या जरूरत थी? है वो G20 क्या था, उसको उनकी मीटिंग करा, उनको वहां ठहराने की क्या जरूरत थी साहब? एक मॉल का उद्घाटन क्यों करने की जरूरत थी साहब? ये तो बहुत गलत काम हो गया। 250 करोड़ रुपए का अगर कोई शख्स गबन करने की कोशिश करे और वो जनता अगर उसको लेकर कंप्लेन करे, तो क्या उस जनता के पैसे उसको वापस मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। जनता देखिए कैसे लाते हैं पैसे, हम भी साधारण घर से आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझेगी पारुल जी। ठीक है, यानी इस कार्रवाई को तो आप सही मान रहे हैं, लेकिन पास्ट में जो हुआ वो भी ठीक नहीं था, वो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी। और सबसे गलत काम हुआ, क्योंकि योगी जी तो मिट्टी में मिलाते हैं, तो 8 साल तक क्या हुआ? मिट्टी खोज रहे थे क्या कोई? ये बताएंगे अभी जैन साहब कि कौन सी मिट्टी खोज? ये मिट्टी खोजना और फिर बुलडोजर क्यों नहीं लेकर जाना, ये भी बातें उठ रही हैं। जैन साहब से जवाब लूंगी आप दोनों के सवालों का। कहिए जैन साहब। देखिए पारुल जी, हमने आपसे पहले बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो, ऐसा नहीं कि 100% फ्रॉड है, 100% गलत है। लेकिन अगर 1000 निवेशक हैं, 1000 निवेशक में से अगर 800 निवेशक क्या बल्कि 9999 निवेशक के साथ आप ठीक कर रहे हैं, अगर एक के साथ भी गलत कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उसमें FIR होगी, जेल जाना पड़ेगा, कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वही काम कर रहे हैं। इसमें जो लगभग 2200 लोगों की शिकायतें रेरा में पहुंची और रेरा ने उस पर कार्रवाई की, लगभग 250 करोड़ रुपए का उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई, जिसमें से 110 करोड़ रुपए अदायगी भी की अंचल ने, बाकी अदायगी भी नहीं की। लेकिन जिस तरीके से जो सरकारी जमीनें थी, सरकार को भी चूना लगाया और पब्लिक को भी चूना लगाया। तो जो पब्लिक है, जो निवेशक है, जो एक छोटे छोटे फ्लैट लेकर के डाल देते हैं कि कल को हमारे बच्चे
MBA करेंगे, MBBS करेंगे, डिग्री करेंगे, इस फ्लैट से हम बेच करके और पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे। तो उन लोगों को साथ में लोग रहने के लिए भी आवास लेते हैं। तो ये जो फ्रॉड हुआ है, जिनके साथ इस तरीके से अंसल ने फ्रॉड किया है, हो सकता है उनमें से उन्होंने 90% काम ठीक किया हो, लेकिन 10% भी फ्रॉड किया है। तो अगर गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और ये कह के नहीं बच सकते हैं कि अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो देखिए, ये जो रेरा के मुकदमे हैं, ये बहुत पहले से अंसल के ऊपर चल रहे हैं, पेनाल्टी भी पहले से हुई है, लेकिन ये कह देना कि आपने वहां ठहराया, वो उंगलियों पर भी गिना रहे हैं कि कई सारे और नाम हैं और जो कहीं ना कहीं लिप्त है इस तरह की चीजों में। नहीं पारुल जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने जो 1-2 कंपनियों के नाम बताए, गैलेंट का नाम बताया और किसी का नाम बताया, तो देखिए कोई भी कंपनी, उन्होंने ये भी कहा ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, और वो क्या है, सरकार की वो खास कंपनियां हैं, सरकार उनको मौका दे रही है। बिल्कुल, वो चाहे किसकी खास हो, इससे मतलब नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हो, लेकिन अगर गलत करेंगे तो ईडी सीबीआई सब तरीके के छापे हर एक कंपनी के ऊपर होगी। जैसा कि अभी स्वयं रविंद्र जी ने कहा कि गैलेंट कंपनी के ऊपर ईडी के छापे हुए, बिल्कुल हो रहे हैं। तो जब उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, जिनको आप स्वयं कह रहे हैं कि ये तो भाई भारतीय जनता पार्टी की खास कंपनियां हैं, ये इन्वेस्ट कर रही है, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं आप, सबके ऊपर कार्रवाई, तो अंसल कैसे बच जाएगा? यानी कि बिना भेदभाव की कार्रवाई हो रही है, आप इस चीज को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो सरकारी जमीन थी उसमें से कोई भी टाउनशिप विकसित की जाती है, कार्रवाई के बाद पदों से नवाजे भी जा रहे हैं जी, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उनको पदों से नवाजा भी जा रहा है, कुछ ना कुछ सम्मान वाला पद दे दिया जा रहा है उनको, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। देखिए पारुल जी, कंपनी है, कंपनी जिसके नाम रजिस्टर्ड है, कंपनी में जो जो लोग प्रतिभागी हैं, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए डायरेक्टर के भी ऊपर हुई है, मैनेजर के ऊपर भी हुई है, इसमें जो मालिक है उसमें उनके ऊपर भी FIR, तो जो गलत है उनके ऊपर FIR होगी, कार्रवाई होगी। बाकी स्वयं का अभी समाजवादी पार्टी साथ में कि भाई बाकी काम न्यायालय का है, सुजीत जी सर सुजीत जी, ऐसे कई मामले रहे हैं अलग अलग शासनकाल में जिसमें इस तरह के जो तत्व हैं जो उपजे, फिर कई सारी ऐसी घटनाएं जिनमें ट्विन टावर का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, जिसका अभी तक जो लोग हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, रिटर्न में कुछ नहीं मिला है, वो अभी भी इस मुगालते में है कि शायद उन्हें कुछ मिल जाएगा या आने वाली समय पर सरकार की नज़र में अगर ये मामला आए तो शायद इसमें कुछ हो। लेकिन ये सारी चीज़ें होती चल जाती है, कहती हूँ ये सारी चीज़ें हो कैसे जाती हैं? आपने कैसे लीगल तरीके से किसी स्पॉट को, किसी जमीन को कब्जा लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये क्या अधिकारियों के नाक के नीचे नहीं हो रहा सब कुछ? और या फिर ये सब हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी की नजर में हो रहा है और सरकार इस भ्रम में कि ब्यूरोक्रेसी सही काम कर रही है? कहीं ना कहीं तो फिर ये भी है, दोनों ही सरकारों के समय ये सब होता रहा है और दोनों ही अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। पारुल इसके पीछे क्या अवान्तर कथा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अंसल पर कार्रवाई किस मुकाम तक जाएगी, जाएगी भी या नहीं जाएगी, इस पर जरूर मुझे शंका है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बताऊं, जैसे अभी आपने एक प्रश्न कहा, अभी केसी जैन साहब कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी सब जगह गलत ही नहीं होती है। केसी जैन साहब को मैं बताना चाह रहा हूं, लखनऊ में एक सरसवा गांव है, सरसवा गांव की एक बड़ी सी जमीन है, उस जमीन पर हिंदुस्तान प्रेस को एक व्यक्ति जमीन देता है और उस जमीन पर मुख्यमंत्री जी आज के 3 साल पहले फीता काटने के लिए चले आते हैं और मुख्यमंत्री जी बड़ा आयोजन करते हैं, नगर निगम वहां रातों रात सड़क बना देता है और उस पर मुख्यमंत्री जाकर के फीता काट आते हैं। मुझे उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण तो जमीन को कब्जा कर लेता है, कहता है ये तो जमीन हमारी है। उस जमीन के बाद में फिर वो कोर्ट में मुकदमा चलता है, फिर वो कोर्ट कहती है नहीं ये जमीन इनकी है। अब फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण कल उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रहा है, उसी जमीन पर जो हिंदुस्तान प्रेस को दी गई थी जमीन और जिस पर मुख्यमंत्री जी काट आए थे फीता। तो आखिर मुख्यमंत्री जी को ये कौन गलत दिशा में ले जा रहा है? ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लखनऊ हजरतगंज से सटा हुआ कहीं तो कुछ लूपहोल है। अगर मंशा आपकी कार्रवाई की है, गलत होने देने की नहीं है, तो फिर ये कौन बैठे हैं सिस्टम में? आतंक मचाए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट में अब मैं 30 सेकंड्स में आपसे बात करना चाहूंगी। केसी जैन साहब, आप इस पर जवाब दें कि क्या वाकई अंदर से गलत जानकारियां मिल रही हैं या फिर बरगलाया जा रहा है या कुछ और साजिशें चल रही हैं जो सीएम साहब की नजर तक नहीं पहुंच पा रही हैं? नहीं तो कुछ गड़बड़ है हर जगह, इस तरह से अगर होगा तो कैसे चलेगा सर? नहीं पारुल जी, देखिए इसमें आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो एक एग्जाम्पल रखा, होता क्या है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जो इस तरीके से निर्धारित होता है, खास करके केवल और केवल वीआईपी के रूप में मुख्यमंत्री जी को बुला करके, जो आपने फीते की बात कही कि भाई हमारी जगह है, हम अपना प्रेस का इतना बड़ा उद्घाटन कर रहे हैं, आप आइए,
वो तो उनका वही काम होता है। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि आखिर अधिकारी क्या कर रहे होते हैं। अगर सरकारी जमीन है तो वो दूसरे को कैसे अलाट हो जाती है या कैसे दूसरा उसको बेच देता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कुछ नहीं, तो फिर मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता, सिर्फ फीता काटने तक ही नहीं होना चाहिए सर। ऐसे अधिकारी अब भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं। ठीक। तो ऐसे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वही होता है परिणाम जो होना चाहिए, चलता बुलडोजर ही। नहीं तो फिर एक विश्वास भी जनता का पैदा हो जाता है ना कि फलानी बिल्डिंग है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका उद्घाटन सीएम ने किया था, तो ये फिर विश्वास गलत पैदा हो जाता है ना सर। ये फिर मुकाबला मत दीजिए। जिस पर मुख्यमंत्री जिस जमीन पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करके आए हो, केसी जैन साहब एक मिनट मुझे सुन ले, जिस जमीन पर मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके आए हो, उस जमीन पर लोगों का विश्वास खड़ा हुआ। ठीक, मेरे दो मेहमान और वेट कर रहे हैं, अब रुकना होगा आप दोनों का। वही मुख्यमंत्री है, उसके बाद आज के समय में सुजीत जी प्लीज काम डाउन। स्थिति होगी वहां पर। ठीक है। अगर 10 एकड़ की जमीन किसी ने एक्वायर की है और उसके बाद में कब्जा 12 एकड़ का कर रहा है, तो हमको तो ये बताया जा रहा है कि 10 एकड़ की जमीन का है, हमने ठीक है, यानी गलत बताया जा रहा है ना केसी जैन साहब, बात तो सीधा यही है। ठीक है, आइए रविंद्र जी। जी मैम जी सर, सारे मामले में बात तो यही आती है कि जड़ कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं आप लोग। आपके समय पर भी होता रहा है, अब यहाँ पर भी दिख रहा है। देखिए, अंसल के मामले में जो मेरा अपना व्यक्तिगत मैं शक है, ऐसे मामले जो बार बार निकल के सामने आ रही हूँ, सिर्फ अंसल की बात नहीं हो रही है। क्यों आखिर आम जनता ठगी जाए, क्यों निवेशक ठगा जाए, वो तो किसी भरोसे के साथ आ रहा है ना। फिर चाहे आपका शासनकाल रहा हो, चाहे बीजेपी का शासनकाल, ऐसे लोगों को अथॉरिटीज की तरफ से यस या ओके मिल कैसे जाता है? देखिए, दो है इसमें। एक तो जो इस प्रकार के अवैध कॉलोनाइजर होते हैं या वैध कॉलोनाइजर जो अवैध काम करते हैं, उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं और अधिकारियों को खरीद लेते हैं। और क्या क्या देते हैं वो योगी जी को खुद ही मालूम है कि जो डीआईजी मेला थे वैभव कृष्ण, उनको क्या क्या उपलब्ध कराया था, क्या बात करे थे। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये जो अंचल का केस है, हो सकता है ये वसूली के लिए हो, और अगर इस प्रकार के फ्रॉड इन्वेस्टर्स आते हैं, तो एक इन्वेस्टर ने अभी जो 40 लाख करोड़ का इन्वेस्ट बताते हैं, दिखा दीजिए विंडो, उसमें से 13 एक मिनट सुन लीजिए जैन साहब, सुन लीजिए, आपके फायदे की बात है। एक फ्रॉड ने इन्वेस्टर समिट में 13,300 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। मतलब 13,300 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के। तो अगर ये फ्रॉड किया तो मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ क्यों FIR नहीं कराया? आपकी सरकार के रहते। और जिस समय ये वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उस समय गृह मंत्री जी भी थे। और इस इन्वेस्टमेंट में ठीक है, ये सब पता होने के बावजूद भी ऐसे मामलों पर अखिलेश जी कोई बयान नहीं देते हैं। कोई मामला अगर बाहर आ जाए तो फिर वो वीडियो जारी कर देते हैं या इंतजार करते हैं कि ऐसी चीजें होने दो फिर हम बोलेंगे। तो ये भी तो सर सवाल उठता है ना कि फिर अभी आप बता रहे हैं ये जानकारी ऐसा नहीं आपकी पार्टी को नहीं होगी। राज शर्मा, इस पूरे मामले में जिस तरह से अब दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये समय जो लग गया काफी लंबा लग गया लगता है। नहीं, मुझे तो इस पे शक के दायरे में तो मुख्यमंत्री जी पूरी भारतीय जनता पार्टी आ गई है। ये दाल में बहुत बड़ा काला है, देयर इज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम। ये बात है। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता है, वो एक नाव वाले को गैंगस्टर की तारीफ कर कब किसने कितनी जेबें भरी हैं, ये भी तो पूरी जांच होनी चाहिए ना। फिर ये होनी चाहिए। एक मिनट मैं कह रहा हूं, पहले सुन लो, आज ये संवेदनशील मैटर है। मैं कह रहा हूं पारुल जी, सबको पता चलना चाहिए कि जैन साहब की पार्टी के नेताओं के पास पैसा कितना गया। अभी रविंद्र प्रताप जी ने कहा ये सारा जो कांड है ये वसूली 2005 से चल रहा है राज शर्मा, 2005 से गुस्सा क्यों है? 2005 से चल रहा है राज शर्मा। क्यों बन रहे? आप क्यों वकील बन रहे? आप क्यों वकील बन रहे हो? आप कहो कि अगर समय इतना इजाजत दे रहा था तो सजा उनको मिले, और गलत बीजेपी ने किया तो लंबे समय से चले आ रहे इस तरह के झोल पार्टियों को देनी पड़ रही सफाई, करनी पड़ रही कार्रवाई, और फिर उसके बाद आती है ये बात कि ऐसा हो कैसे जाता है भला। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े। बहरहाल अंसल ग्रुप जिसके अलग अलग निर्माण हैं, कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ एक सामने भी आ रहे हैं, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 250 करोड़ रुपए की चपत लगने की बात सामने आती है। निवेशक जिन्होंने निवेश किया, अब उनका पैसा कहां से आएगा?
हालांकि इस पर कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पाताल से भी खोज लाएंगे, तो उस पर टिप्पणियां हो रही हैं। ये ऐसा लगता है कि संभाल के रखते हैं डेटास को कि यहाँ से कुछ निकले तो यहाँ से हम शिकायत करें। अरे भाई, पहले से भी तो आपके पास अगर ये जानकारी है तो उसको उठाइए ना सदन में, आपके पास तो प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब इन मामलों पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। इससे पहले भी कार्रवाई हुई है। ट्विन टावर आपको याद होगा, नोएडा में किस तरह से ढाया गया था 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, और उसके बाद अभी तक जो लोग जिन्होंने वहां पर फ्लैट्स लिए थे उनके हाथ खाली। तो ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं और अब उम्मीद है कि ऐसी कार्रवाई ना हो। कार्रवाई हो तो जनता को उसका पैसा वापस मिले, जो निवेशक है उन्हें उनका पैसा वापस मिले। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि वो जमीन कब्जा रहा था, यहाँ बैठ के एलडीए या उसके अधिकारी कर क्या रहे थे? उनके अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने अथॉरिटीज दी है, जिनके सामने ये सब हो रहा था, जो आंख मूंद के सब कुछ होता वो देख रहे थे, उन पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।